northeast on Udaipur Jaipur Link Road, then turn left. और 15-20 मिनट में फील्ड થઈ ગયું ને ગાડી ક્યાં સુધી જાય છે ને हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर हुई यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। जिन लोगों ने मेरी सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है उन्हें पता है कि मैं इस वक्त बांसवाड़ा की ट्रिप पर हूं, और जो लोग अभी से पहला एपिसोड देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि बांसवाड़ा सीरीज़ का 6ठा एपिसोड है। सो आज सुबह होटल से निकल के पहले मैं पहुँचा हूँ, ये देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन बांसवाड़ा, साईं बाबा मंदिर। सो अंदर चलते हैं और साईं बाबा मंदिर को देखते हैं। साईं बाबा मंदिर की एक और ख़ासियत है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो आपको कहीं दूर से मंदिर की तरह नहीं दिखेगी। कुछ अलग ही तरह का बनाया हुआ ये मंदिर है, इसीलिए ये आपको दूसरे मंदिरों से अपने आप को अलग बनाता है। तो ये इसकी ख़ास खासियत है। तो अब अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और साईं बाबा मंदिर का लोकेशन आपको बता दूँ तो ये जो मंदिर है, ये मेरे पीछे आपको यहाँ से ये जो दिख रहा है पानी वगैरह, ये कागदी पिकअपवीर है। कागदी पिकअपवीर के बिल्कुल अपोजिट में ये मंदिर है। वॉकेबल डिस्टेंस है 200-300 मीटर का होगा। आप कोई भी एक जगह गाड़ी रख सकते हैं, यहाँ रख के भी कागदी जा सकते हैं, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। गाड़ी दोनों तरफ पार्क होता है, तो मैं मेरा गाड़ी यहाँ ले आया हूँ। ये पार्किंग है, बराबर, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। और अब अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं मंदिर कैसा है। चलिए साईं बाबा के दर्शन करते हैं। तो मंदिर में दर्शन हो गए हमारे, आपको भी दर्शन करा दिए हमने। अब थोड़ी बातें बता दूं। बेसिकली साईं बाबा मंदिर जो है वो कागदी पिकअपवीर के बिल्कुल सामने है। कुछ 100-200 फीट हाइट होगा इसका ज़मीन से, एक छोटी सी टेकरी के ऊपर आया हुआ है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग ही भांति कराता है। आप अगर यहाँ दर्शन करने आते हैं तो मंदिर को, आपका स्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा नहीं कि ये मंदिर है। दूसरा, साईं बाबा का दिन गुरुवार का होता है, तो गुरुवार को यहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है। नीचे प्रसादालय बनाया हुआ है, सिर्फ गुरुवार के दिन वो चलता है। और ये जो प्रांगण है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। यहाँ जैसे साईं बाबा कोई भी दिन तिथि या कुछ भी आती होगी तो उस टाइम पर होता है। अब दर्शन हमारे हो गए। और अगर आप बांसवाड़ा ट्रिप करते हैं अगर आप, तो आप इस जगह को अपने टूरिस्ट प्लेस में ज़रूर रखिएगा। आप कागदी पिकअपवीर तो आएंगे, साथ में यहाँ भी 10-15 मिनट टाइम निकाल के आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे कागदी पिकअपवीर की तरफ। हे
तो गाड़ी रख दी हमने पेड़ की छाया के में। अब ये आपको जो ऊपर ये जो वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये साईं बाबा मंदिर है, और उसके बिल्कुल फ्रंट में ये कागदी पिकअप पीर का एंट्री गेट है। एक कागदी पिकअप पीर से हम अंदर की तरफ आ गए हैं। अब ये जो सामने दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पानी जो पकड़ा हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, उसको यहाँ से छोड़ने के लिए ये गेट होगा शायद इसमें। सो ये जो नहर है अभी, ये देखिए ये नहर आपको खाली खाली सी दिख रही होगी। सो बारिश के टाइम पे जब पानी ज़्यादा भरता होगा तो शायद यहाँ से गेट है, और गेट को खोल के पानी को आगे की तरफ छोड़ा जाता होगा। तो कुछ ऐसा पथ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है वो देख ही देंगे आगे जाके। बारिश जा चुकी है और ठंडी अभी आई नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर है, बादल लगे हुए हैं, बट धूप तो है फिर भी। सो गर्मी तो गिर रही है। हाँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। सो 10:30 बजे अगर ये पसीना निकाल देता है तो दोपहर में अगर आप यहाँ आएंगे तो बेटर है आप इसको अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पे विज़िट कीजिएगा। अब ये जो कागदी पिकअप पीर और साईं बाबा मंदिर है दोनों आमने सामने हैं। दोनों में 100 मीटर्स का डिफरेंस होगा, 100 से मैक्सिमम 200 मीटर्स का। सो आपको बांसवाड़ा से ये 4.5 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। आप बांसवाड़ा में कौन सी जगह रुकते हैं? मैं रुका हुआ हूँ महाराणा प्रताप चौक पे, जिसको बांसवाड़ा का मेन चौक बोलते हैं। आजू बाजू बहुत सारी होटलें हैं। मेरे पास कुछ होटलों को मैंने देखा है, विज़िट भी किया है, रूम वगैरह भी मैंने देखे हैं। सो बहुत अच्छी अच्छी होटलें हैं। मैं उनका नाम नंबर सब आपको लास्ट जो इसका एपिसोड होगा बांसवाड़ा सीरीज़ का उसमें आपको मैं बता दूंगा। 2 होटल तो मैंने भी चेंज किया है कि क्या है एक ही होटल में पड़े रहना, जब हमें पैसा ही देना है तो फिर हम आराम से क्यों नहीं घूमे फिरे। सो मैंने भी होटल भी चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पर एक तो ग्रेट लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मैंने सुना है जिप लाइन भी होती थी यहाँ पर। ये पीछे एक वायर तो बंधा हुआ है, अब जिप लाइन चालू है या नहीं वो पता नहीं। और बोटिंग भी होती थी, बट फ़िलहाल एक बोट अंदर बीच में दिख रही है, बाकी और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऊपर अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं आपको अंदर क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं, या फिर मुझे भी क्या क्या देखने मिलता है। मेरा भी ये पहला विज़िट है बांसवाड़ा का, तो जहाँ जहाँ जो मैंने देखा वो मैंने आपको दिखाया। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अंदर उस तरफ की तरफ में एक चबूतरे जैसा बना हुआ है, तो क्या है कैसा है देखते हैं वहाँ जाके। अंदर ग्रीनरी भरी हुई है। ये ऊपर की तरफ गार्डन जैसा बनाया हुआ है। सो गार्डन तो हम बहुत सारे देखे हुए, गार्डन में जाके क्या देखने। एक रास्ता इस तरफ निकलता है आगे, जो मैंने चबूतरा जैसा आपको बताया। तो चबूतरे जैसे की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है। ये हम अभी पहले तो कुछ देर पहले वहाँ थे, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब हम तालाब से थोड़ा एक दूसरी साइड है उस तरफ आए। ये देखिए, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये यहाँ से पूरा रास्ता बनाया हुआ आने के लिए। ये एंट्रेंस गेट है और वो हमारी देवी जी।
और यहाँ थे अभी हम कुछ देर पहले। तो कागदी पिकअप फिर हमारा विज़िट हो गया है। ये है बेसिकली एक पानी का पॉन्ड है जो बारिश का पानी रोका हुआ है। आगे मैंने आपको वहाँ स्टार्टिंग में दिखाया था जो पानी नहर के अंदर छोड़ा जाता है। कागदी जगह का नाम है और पिकअप मीन्स शायद पानी को लेने और छोड़ने की जगह होगी नहर के लिए, इसलिए इसका नाम कागदी पिकअप होगा। और अभी जिप लाइन और बोटिंग दोनों बंद है, सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो ट्रैफिक इतना नहीं होता है। नेक्स्ट मंथ शायद सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो बोटिंग और जिप लाइन शायद दोनों चालू हो जाएगा। जब भी आप इधर आएँ तो थोड़ा इंक्वायरी करके आइएगा। हमें तो ना बोटिंग मिला ना जिप लाइन मिला। हाँ, जिप लाइन का अभी डोरी जो है वो बांधा हुआ है, बोट्स अभी अंदर नहीं दिखाई दे रही है। सो ये है कागदी पिकअप भी। आप जब भी यहाँ आएँ तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आइएगा। तो अब चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। माँ अपने आप In 200 meters, you will arrive at your destination. तो कागदी पिकअप वीर से मैं थोड़ा हाईवे की तरफ आया। ये एक्चुअली अभी जो जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये बाई तालाब बोलो, आनंद सागर लेक बोलो, ये वो जगह है। कागदी पिकअप वीर से 1 किलोमीटर के आसपास आपको गूगल पे ये डिस्टेंस दिखाएगा। अब वहाँ से जैसे आप मेन हाईवे पकड़ते हैं 300 या 400 मीटर के पास कल्पवृक्ष का एक बोर्ड आता है, वहाँ से आपको नीचे उतरना है। थोड़ा सा आगे आएंगे 200 मीटर, फिर एक राइट साइड को टर्न आता है। तो ये कागदी पिकअप बाई तालाब लिखिए या आनंद सागर लेक लिखिए या फिर आनंद सागर वाटरफॉल लिखिए। अब वाटरफॉल के लिए मैंने इनको पूछा तो बोले वाटरफॉल तो यहाँ ऐसा है नहीं, बट बारिश के समय में ये देखो आप दिख रहा है ये आपको, ये जो लिटी यहाँ तक इतना तक पानी आ जाता है इसमें। तो ये अगर जब ये तालाब ओवरफ्लो होने लगता है, पानी बाहर निकलने लगता है, तो जो उस तरफ की साइड में जो रास्ता है वो एक नहर जैसा है, उसको खोल दिया जाता है। तो वहाँ से झरना जैसा गिरता है, तो उसे आनंद सागर वाटरफॉल बोलते हैं। लेक के ऊपर नेट के ऊपर आनंद सागर वाटरफॉल सर्च करेंगे तो भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और बाई तालाब लिखेंगे तो भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये बाई तालाब बांसवाड़ा की एक कृत्रिम झील है। लोकेशन बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। हम तो यही हैं, आप भी आइए घूमने। तो ये जो बाई तालाब है, आनंद सागर लेक आप जो भी इसे कहें, इसका जो निर्माण है वो यहाँ के राजा जयमल सिंह की महारानी रानी लिंची बाई ने कराया था। तो लेडीज़ ने इसका निर्माण कराया था, तो इसलिए इसको बाई तालाब का नाम दिया गया है। वैसे आप इसे आनंद सागर लेक भी कह सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है। वो भैया से पूछा तो भैया ने बोला आगे 200 मीटर जितना आगे जाओगे तो आपको वो जगह दिख जाएगी जहाँ से पानी नहर में यानी तालाब का पानी आगे की तरफ छोड़ा जाता है। तो उसको ये लोग आनंद सागर वाटरफॉल बोलते हैं। तो अब वाटरफॉल है या क्या है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। फ़िलहाल हम पगडंडी से आगे की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग से 200-250 मीटर जितना बताता है, बोला ये सीधा कच्चा रास्ता जा रहा है। आप आगे जाएंगे तो आपको जहाँ डी एंड मिलता है वहीं पर होगा वो। तो देखते हैं अब पानी अभी तालाब में से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलो उतरो। पानी का हल्का हल्का सा आवाज़ तो आने लगा है। अब देखते हैं आगे क्या देखने मिलता है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा, हाँ आवाज़, पानी का आवाज़ बढ़ा और हमारी जिज्ञासा भी बढ़ रही है कि कुछ तो देखने मिलेगा। अरे इस तरफ आ जाओ ना, ये रहा ना। हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें ऊपर से देखना है। हो आवाज़ तो आया, तो देख लीजिए।
अब गूगल हमको यहाँ तक लेकर के आया है, तो आनंद सागर लेक से ये जो पानी निकलता है तो ये नीचे तक जा रहा है। थोड़ा नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ तो जाना पड़ेगा सोनू देखने के लिए। आप यहीं रहो। आउच, थोड़ा कांटा वाला विस्तार है तो थोड़ा संभल के पाँव रखना पड़ता है। अब पत्थर आ गए और हम भी पत्थर के ऊपर से आ गए, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार सा दिख रहा है ये। अब आप इसे हल्का सा झरना कहिए, बाई तालाब कहिए, या जो पानी जो बह रहा है उसके जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये पानी बह रहा है नदी तालाब में से। बांसवाड़ा का टूरिस्ट सीज़न नहीं है या क्या है मुझे भी पता नहीं चल रहा है, बट मैं जहाँ भी घुमा हूँ लेस देन टूरिस्ट मुझे मिले हैं। तो मुझे तो फोटोग्राफी और वीडियो वगैरह उतारने में बहुत मज़ा आया। मेरा तो टाइम बहुत अच्छा निकलता है यहाँ। ऐसी जगह आपको कहाँ देखने मिलती है, कोई हो नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो ये जा रहा है पानी नीचे की तरफ और यहाँ से आ रहा है। तो वहाँ आ जाओ, बीच में आ जाओ वहाँ। आनंद सागर लेक, बाई तालाब, आनंद सागर वाटरफॉल, आप जो भी कहना चाहें इसे कह सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, फोटो वीडियो शूटिंग के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये है पीछे आनंद सागर वाटरफॉल। बहुत छोटा है बट अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। थोड़ा पानी का साउंड होगा तो मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और वाटरफॉल के मज़े लीजिएगा। तो इस खूबसूरत जगह पर 15-20 मिनट हमने आराम से निकाले हमारे, कुछ फ़ोटो वगैरह खींचे, कुछ वीडियो वगैरह बनाए। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप बांसवाड़ा आते हैं और टाइम है आपके पास तो आप आइएगा ज़रूर यहाँ आनंद सागर वाटरफॉल। तो अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। Take the next left. Take the next left onto National Highway 927A. हाँ ये बस खाली है वो ऊपर। पहली बस मिली खाली है। खुश रहो।
तो Continue on National Highway 927A for 1 kilometer. नहीं तो ऊपर नीचे दरवाजे तक सब पैक होता है। मैं जब रही हूँ, क्या आप जब रहे हो? 400 मीटर के बाद राइट बता रहा है, हाँ, नीचे कम हो रहा है ना। हाँ। जंगल जंगल में भी रोड अच्छे बनाए हुए हैं। कितना है नीचे? To the next left. Continue for 800 meters. આગળ થી રાઈટ राइट जो मन देखा એ રહ્યું એ જશે કડલિયા चेतावनी, इसको से चेतावनी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कडेलिया वाटर पार्क। ये पीछे दिख रहा है वाटरफॉल है। बारिश के समय में कुछ बहुत ज़्यादा पानी होता होगा। अभी तो पानी है, नहीं है ऐसा नहीं है, पानी है, नहाने जैसा है। बच्चे नहा भी रहे हैं, उधर भी नहा रहे हैं और यहाँ पीछे की तरफ छोटे छोटे बच्चे इस तरफ भी नहा रहे हैं। मेन ये पूरा माही नदी ही है जो जगह जगह से अपना विस्तार अलग अलग करती है। नदी है, अपना अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। तो ये पड़ता है जहाँ मैं था अभी, बाई तालाब से गूगल के ऊपर कडेलिया वाटरफॉल पड़ता है 2.7 किलोमीटर। तो अगर आपको यहाँ आना है इन मानसून टाइम तो नज़ारे कुछ अलग ही होंगे। अभी यहाँ से 2-3 लोकल लड़कों से पूछा, मैंने तो जूते पहने हैं और मुझे पानी में उतरने का उतना शौक भी नहीं है। ये तो दिखाना है, इसलिए जितनी स्पॉट जितना मैं ज़्यादा कवर कर सकता हूँ बांसवाड़ा के, मैं उतना कवर कर रहा हूँ। तो ये कडेलिया वाटर पार्क है, सॉरी वाटरफॉल है। और इसके ऊपर से वहाँ से भी कहीं जाने का रास्ता है। तो अगर ऊपर जाने का मेरे को मिलता है चांस या देखने का, तो ऊपर से कैसा दिखता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है कडेलिया वाटर पार्क, जो बांसवाड़ा से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। 7 या 7.2 बस मैक्सिमम उतना होगा, क्योंकि बाई तालाब से ये 2.7 किलोमीटर है। तो ये 7 किलोमीटर के आसपास ही होगा बांसवाड़ा से। अगर आप रुकते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बांसवाड़ा अगर आप नाइट करते हैं और आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं। बच्चे देखो पानी में आराम से नहा धो रहे हैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। पानी का बहाव भी बहुत स्लो है, बहुत तेज़ नहीं है और डीप भी नहीं है। मुश्किल से 1 या 1.5 फुट होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से बैठ के नहा रहे हैं। और उधर पीछे कुछ लड़के हैं कोने पे कहीं बैठे हुए, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो चलिए अब ऊपर अगर जाने का चांस मिलता है तो मैं ऊपर से दिखता हूँ, तो कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब नीचे से जो वाटरफॉल मैंने जो आपको दिखाया था कडेलिया वाटरफॉल, वो जो सामने जो बीच में एक बड़ा पत्थर जैसा आपको दिख रहा है, वहाँ से वो नीचे गिर रहा है। अब यहाँ से आगे जाने का तो रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बच्चे बोलते हैं पत्थर के ऊपर से चले जाना, पर कहीं पाँव में मोच आ गई तो तकलीफ़ हो जाएगी। वैसे मेरा गाड़ी मैंने वहाँ ऊपर रखा था, वहाँ से एक बाइक वाले भैया मिले तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले पुल के पास से रास्ता नीचे उतरता है। तो ये जो पगडंडी है मेरे पीछे 200-250 मीटर के आगे, वो बड़ा पेड़ दिख रहा है पीछे आपको, छोटा सा 2 पेड़ के बीच में नारियल का, वहाँ वो पुल है। वहाँ उन्होंने मुझे उतार दिया और वहाँ से मैं पैदल चलते चलते इधर नदी के किनारे आया। मैंने बोला शायद कुछ दिखता हो तो आपको यहाँ से दिखाऊँ मैं, बट यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा। ये वाटर स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम इस तरफ से आ रही है और एक नदी का एक वो है यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से ये मिल के आगे नीचे वहाँ पर एक वाटरफॉल जैसा बन रहा है, कडेलिया वाटरफॉल।
Next on National Highway 927E toward Kavdi Pickup Internal Road, then turn right onto Kavdi Pickup Internal Road. Continue on National Highway 927E for 2 kilometers. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on National Highway 927E. तो कडेलिया वाटरफॉल से जब बाहर निकले हम, तो अभी हम पहुँचे हैं घोटिया अम्बा की तरफ। ये पीछे है घोटिया अम्बा का मंदिर है। अब ये पांडव काल से इसकी आस्था जुड़ी हुई है। जब महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उस टाइम पे ये लोग यहाँ आए थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। अब घोटिया अम्बा के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि ये जो जगह है, ये कडेलिया वाटरफॉल से जो मैं निकला तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी गाड़ी ने 39 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया और गूगल के ऊपर ये 33 किलोमीटर बांसवाड़ा से दिखाता है। घोटिया अम्बा में बंदर बहुत हैं, हाँ, तो आप जब भी आएँ थोड़ा संभल के आइएगा। कुछ 2 पैर वाले, 4 पैर वाले ऊपर है और 2 पैर वाले पीछे गाड़ी के ऊपर बैठे हैं। तो घोटिया अम्बा जो नाम पड़ा है, घोटी मीन्स आम की जो गुठली होती है वो, और उसमें से जो आम का पेड़ निकला तो घोटी में से आम का पेड़ यानी घोटिया अम्बा, उसके ऊपर से ये जगह का नाम घोटिया अम्बा पड़ा। अब ये जो पेड़ है आम का पेड़ है ये भी, बट ये जो पांडव काल में जो द्रौपदी ज्वाला जो लगाया गया था वो पेड़ तो नष्ट हो गया। तो वो पेड़ के याद में यहाँ पर भी ये आम का सेम इसी जगह पे वो पेड़ हुआ करता था। तो यहाँ पे जो मंदिर के जो देख रेख करते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे आम का पेड़ लगा दिया ताकि लोगों को पता रहे कि यहीं पे वो जगह थी। और पांडव काल में जब पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों को पांडवों ने खाना खिलाया था। अब जब भोजन का आयोजन रखा गया तो आम के रस की या ऐसी कुछ बात हुई थी, तो रातों रात आम का रस कहाँ से, इस जगह में तो कहीं आम का पेड़ था ही नहीं। तो जो द्रौपदी थी वो जो लास्ट जहाँ से वो निकले होंगे अज्ञातवास से, वहाँ से वो आम की गुठली वो चुरा के लेके आई थी। उन्होंने उसको यहाँ डाला और रात भर उसकी पूजा की, तो सुबह तक वो पूरा पेड़ हो गया था और उसके आम का लोगों को रसपान कराया गया था। 88,000 लोगों मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने उसका रसपान किया था। विचारो उस टाइम में 88,000 ऋषि मुनियों को खाना खिलाना यानी। तो ये है वो घोटिया अम्बा। ऊपर पांडवों के मंदिर वगैरह हैं और भी बहुत सारे टेंपल हैं, तो ऊपर चलते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। जय श्री राम। बाबा भोलेनाथ के साथ साथ आपको यहाँ पर पांडवों के भी दर्शन होते हैं और साथ में ये भैरवनाथ जी हैं। ये पार्वती माता जी हैं और ये गणेश भगवान।
अम्बे माता जी के भी दर्शन हो जाते हैं। जय माँ अम्बे। माता सरस्वती के भी दर्शन होते हैं। जय माँ सरस्वती देवी। ये घोटिया अम्बा की घाटी है, फुल ऑफ ग्रीन है। घोटिया अम्बा पे अगर आप आते हैं तो आपको भोले बाबा जी के दर्शन होते हैं, पार्वती जी के होते हैं, भैरवनाथ जी के होते हैं, गणेश जी के होते हैं, साथ साथ में अम्बा माता और सरस्वती माता के भी होते हैं, और हनुमान जी तो है ही। तो इन सब के दर्शन आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिलते हैं। अब नीचे एक कुंड है, ऐसा कहते हैं भीम ने अपने पाँव के वज्र ज़मीन पे मार के पाँव उस कुंड को बनाया था पानी के लिए। तो देखते हैं उसको। तो ये वो कुंड है, देख लीजिए, जो भीम ने अपने पाँव से या गदा से इसको बनाया था। सो हमने यहाँ थोड़ा सा पानी अपने सिर पर छिड़काव कर लिया है, क्योंकि साथ साथ में यहाँ आपको देखिए शिवलिंग भी मिलता है, जिसके ऊपर अविरत पानी की वर्षा हो रही है, और साथ में एक गौ माता का मुख भी है। ऐसा कहते हैं ये शिवलिंग पे 12 महीने पानी ऐसा ही टपकता रहता है, और इसका पानी भी ख़त्म नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ ऊपर से तो कहीं पानी आने का स्रोत है नहीं, बस ये दीवारों में से आ रहा है कहीं से। तो ये है भीम कुंड बोलते हैं इसे। तो यहाँ हमारे घोटिया अम्बा के दर्शन कंप्लीट होते हैं। आधा घंटा जैसा लगा हमें सारे मंदिरों में सब तरीके से दर्शन करने में, सब देखने में। ये वो पेड़ है जो मैंने शुरू में दिखाया था आम का, जिसकी वजह से इसका नाम घोटिया अम्बा पड़ा। तो और ये ऊपर वो मंदिर है घोटिया अम्बा का, और ये जो गेट जैसा दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर है वो भीम कुंड। तो अब चलते हैं ऊपर। एक केला पानी करके जगह है, 1 किलोमीटर और है, तो वहाँ भी दर्शन करके आते हैं। घोटिया अम्बा से जैसे ही हम ऊपर चढ़े, 200 मीटर जितना ऊपर चढ़े, फिर एक राइट साइड में एक रास्ता, कच्चा रास्ता जाता है, बट रास्ता बहुत छोटा है, और आगे पहले ही टर्न पे 2 खड्डे बड़े बड़े थे, और गाड़ी मुश्किल से 1 या 2 बाइक निकल सकता है, तो गाड़ी का तो पॉसिबल ही नहीं है। और अंदर 1 किलोमीटर प्लस जाने का है। जो केला पानी जो जगह है, जब द्रौपदी जी ने यहाँ ब्राह्मणों को जो भोज कराया था सॉरी, तो उनको जो पहले जो अपने जो पुराने ज़माने में जब भोज कराते थे, तो केले के पत्ते के ऊपर भोज कराया गया था। तो 88,000 साधु को जब यहाँ पे केले के पत्ते पे भोज कराया गया था, तो वो जो केले का पत्ता जो लेके आए थे, वो 1 किलोमीटर नीचे एक मंदिर है जिसका नाम केला पानी है। अब वहाँ से वो केले के पत्ते लाए गए थे, और यहाँ घोटिया अम्बा में साधुओं को भोज कराया गया था। तो ये कुछ कहानी है केला पानी और घोटिया अम्बा की। और नीचे घोटिया अम्बा में भी शंकर जी का मंदिर है। जगह अच्छी है, बट गाड़ी जा सकती नहीं है। सो अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। तो जय बाबा भोलेनाथ। Take the next left. Continue for 13 kilometers. Take the next right onto National Highway 927A. Right.
રિક્ષા આવશે ને અમે આપણી હોટલ આવશે. 850 મીટર જ છે. ચલો હવે આમે લેન્ડમાર્ક તો દેખાય. Take the next left. घोटिया आंबा के दर्शन हमारे हो गए. उसके बाद हम केला पानी जाना चाहते थे, बट रोड ऊपर से बहुत नैरो और टूटा हुआ था, कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ था. तो हमने ऊपर जाना उचित नहीं समझा और वहाँ से वापस अपनी होटल पे आ गए. 6:45 के आसपास हम हमारी होटल पे पहुँच गए. अभी 7 o'clock हो रहा है. तो आज का दिन यहीं समाप्त होता है. बांसवाड़ा सीरीज़ का डे 6 यहाँ समाप्त करते हैं. मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में. जो बांसवाड़ा ट्रिप हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से वापस घर की तरफ जाएंगे. तो रिटर्न जर्नी में हमारे साथ हमारे क्या क्या देखने मिलता है, हम क्या क्या करते हैं, तो वो आपको बताएंगे. तो मिलते हैं कल सुबह. तो अपने होस्ट एंड दोस्त मुसाफिर हुए यारों से सुनील को आज्ञा दीजिए. बाय बाय. और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.